कूड़ा गया। देखिए, ये है हमारा आज का भारत, जहाँ सब अपने उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन देश की हालत की किसी को परवाह नहीं। घर तो साफ रखते हैं, लेकिन घर के बाहर क्या हालत बना रखी है देश की। आपको पता है इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है? कचरा सरनाम है मेरा, बढ़ रहे इस पोल्यूशन का मैं कैंसर, इनवॉलेंट्री अबॉर्शन जैसे कई बीमारियों का होता है मुझसे ही निर्माण। मसाला होगा। पाप ने जना नहीं तो पापियों में पाला होगा। धूप से निकल गया था, भूख से निकाला होगा। भला बुरा, बुरा भला, खोटे पर सब खरा भला है। बहुत हुआ, अब मिलकर करते हैं इस कचरे को साफ, बढ़ाते हैं सहायता के हाथ और करते हैं इस गंदगी का सर्वनाश। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी स्वच्छता चारों, खात्मा तू नहीं कर सकता, चाहे तू कितनी भी कोशिश कर। इस देश में किसी ना किसी लापरवाह के जरिए मैं होता रहूंगा अमर। बढ़ाओ, आओ तुम भी आओ, मेरे दिल से आ
बनाते हैं ये स्वच्छता अभियान। What a beautiful performance it was. After watching this, I can't stop myself for saying, so beautiful, so elegant, just looking like a wow. Wow. दूर रहो, खैर दूर रहो। मम्मी वापसी वाला बच्चों पीछे हिलाओ मत, कैमरा हिलाओ। Ladies and gentlemen, India's MC Mary Kom. पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में हो, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अटल जल भी कहाँ था? तीन अक्षरों में छुपा जिसने यह ब्रह्मांड रचा, वो है समय। काल के परिवर्तन से ही
हुआ प्रकृति का निर्माण, उसी प्रकृति से सुने शिक्षा के परिवर्तनों का व्याख्या। मैं प्रकृति साक्षी हूँ इस ब्रह्मांड के हर क्षण के परिवर्तन की। मैंने सृष्टि के कण कण को परिवर्तित होते हुए देखा है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं रहता। मेरी एक एक वस्तु परिवर्तनशील है। आकाश, पाताल, पर्वत, बहती धाराएं, नदियां, सागर, पशु पक्षी, मानव और स्वयं मैं भी इस परिवर्तन के अधीन है। सभी के स्वरूप समय के साथ साथ बदलते रहे हैं, परंतु परिवर्तन स्वीकार करना मानव के लिए इतना सरल नहीं था। समय के परिवर्तन के साथ अपने आप को भी परिवर्तित करना बहुत कठिन था। अमृत के आने से पहले हलाहल ही तो आया था। समय के परिवर्तन को कोई अपना ना पाया था। ज्ञान के अभाव से अंधकार सा छाया था। व्याकुलता भरे इस जीवन में अज्ञानी मानव भरमाया था। हजारों वर्ष पूर्व सब तरफ जंगल ही जंगल, और जंगल के बीच में आदि मानव तब एक भक्षक था। कंदमूल ढूंढता, जंगल जंगल भटकता, पर वो अन्य जीव जंतुओं से भिन्न था। उसे किसी प्रकार के संसाधन के उपयोग कोई ज्ञान न था। वह ना तो आग से परिचित था, न ही कृषि से। उसने अपनी आवश्यकता अनुसार अपने अनुभवों तथा प्रकृति से सीखना शुरू किया। वह जानवरों से बचने के लिए झुंड में रहने लगा तथा भोजन की तलाश में जीव जंतुओं का शिकार करने लगा। धीरे धीरे वह अपने तन को सर्दी, गर्मी तथा बरसात से बचाने के लिए पत्ते तथा जानवरों की खाल से खुद को ढकने लगा। इस तरह आदि मानव का जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा था, परंतु वह प्रकृति से दिन प्रतिदिन सीख रहा था। जैसे एक दिन दो पत्थरों के टकराने से जब चिंगारी निकली तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया, आग, आग, अंधकार को मिटाने वाली आग, जानवरों को डराने वाली आग, भोजन को स्वादिष्ट बनाने वाली आग। आग के आविष्कार ने तो जैसे जीवन ही बदल डाला, ऐसे ही समय के साथ साथ वह प्रकृति से सीखकर अपना जीवन आसान बनाने लगा।